यह तन की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान हो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति माताओं, मेरे लिए आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनाथ आप सबकी सेवा में कुछ देर उपस्थित हूँ। एक बार एक व्यक्ति रास्ते रास्ते कहीं जा रहा था, तो रास्ते पर चलते चलते वह व्यक्ति एक गुलाब के फूल के पास जाकर खड़ा हो जाता है और गुलाब के फूल को देखकर कहता है, गुलाब तुम दिखने में बहुत सुंदर हो, तुम्हारी पंखुड़ियां बहुत ही कोमल है और तुझमें खुशबू भी अच्छी आ रही है, परंतु तुझमें एक कमी है, वह यह कि तुझमें कांटे बहुत हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया और रास्ते पर चलते चलते एक कोयल के पास जाकर खड़ा हो गया। कोयल को देखकर वह कहता है, कोयल तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, बहुत ही मीठी है, परंतु तुझमें कमी है, वह यह कि तुम दिखने में काली हो। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया और रास्ते पर चलते चलते समुद्र के पास जाकर खड़ा हो गया। समुद्र को देखकर कहता है, समुद्र तुम दिखने में अथाह हो, तुम्हारी गहराई भी अथाह है, परंतु तुझमें कमी है, वह यह कि तुम्हारा पानी खारा है। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर आगे बढ़ा और चलते चलते शाम हो गई। वह आसमान की तरफ नजर फेरता है तो चंद्रमा को देखता है। चंद्रमा को देखकर कहता है, चंद्रमा तुम्हारी प्रकाश बहुत शीतल प्रदान करता है और तुम सबको शीतल करते हो, तुम्हारा प्रकाश बहुत ही शीतल होता है, लेकिन तुझमें एक कमी है, वह यह कि तुमको ग्रहण लग जाता है। इतना कहकर वह व्यक्ति फिर आगे बढ़ गया तो चारों से आवाज आई। चारों कहने लगे कि ऐ इंसान रुक। वह इंसान रुक जाता है, इधर उधर नजर फेरता है, परंतु कोई नजर आता नहीं है, कोई दिखाई नहीं देता है। चारों मिलकर कहते हैं कि ऐ इंसान तू दिखने में सुंदर है, स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, परंतु तुझमें कमी है, वह यह कि तुम सबकी गलतियां निकाला करते हो। ठीक इसी प्रकार केवल उसी इंसान की नहीं, उसी इंसान के लिए यह बात नहीं कही गई है, यह सब हमारे ऊपर भी घटित होती है, हम सबके ऊपर घटित होती है। हम भी जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ
के पास रहते हैं उनकी कमियां देखा करते हैं, उनके दोष देखा करते हैं और उनके दोष निकाला करते हैं। न तो चंद्रमा बोलता है, न ही समुद्र बोलता है, न ही कोयल बोलती है और न ही गुलाब का फूल बोलता है। यह तो कहानी है समझाने के लिए, लेकिन इस कहानी का सिद्धांत यह है कि मनुष्य की आदत होती है कि वह सबकी गलती निकाला करता है। जैसे अपने घर में रहता है तो पति पत्नी की गलती निकालता है, पत्नी पति की गलती निकालती है, सास बहू की गलती निकालती है, बहू सास की गलती निकालती है, पड़ोसी पड़ोसी की गलती निकालती है, भाई भाई की गलती निकालती है। तो यह मनुष्य की आदत हो गई है और इसी कारण वह अच्छाई देखना भूल जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर नित्य दोष देखता है तो वह दूसरे का दोष देखते देखते एक दिन ऐसा होता है कि वह स्वयं दोषों से भर जाता है। लेकिन जो दूसरे का सद्गुण देखता है, अच्छाई देखता है, वह अच्छाई देखते देखते एक दिन ऐसा होता है कि वह पूर्ण अच्छा हो जाता है और अच्छाइयों से भर जाता है। हमारी नजरिया, हमारा सोच, हम जो देखते हैं, हम जो सोचते हैं और जिस ढंग से सोचते हैं वही हमें दिखाई देता है। इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। यदि हम अपना सोच बदल लेते हैं तो हमें सारा संसार अच्छा दिखाई देगा। जिस प्रकार कपड़े में लगा हुआ दाग हो, यदि दूसरे के कपड़े में लगा हुआ दाग हो तो वह स्वाभाविक दूर से दिखाई देता है, लेकिन अपने के कपड़े में लगा हुआ दाग हो तो उसको देखने के लिए नजर फेरना पड़ता है, सिर नीचा करना पड़ता है, तभी वह दिखाई देता है। दूसरे के कपड़े में लगा हुआ दाग तो स्वाभाविक दूर से स्पष्ट नजर आता है, लेकिन अपने कपड़े में लगे हुए दाग को देखने के लिए सिर नीचा करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हम अपने दोषों को निकालना चाहें तो हमें अपने अंदर को झांकना पड़ेगा, तभी हम अपने दोष को दूर कर सकते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी अद्भुत पुरुष थे। यदि इस संसार की क्या बात करें, अपने घर में या यहीं पर कोई हमें बता दे कि तुझ में अमुक गलती है तो हम उसको स्वीकारना नहीं चाहेंगे और कहेंगे कि तुम हमें गलत कहने वाला या हमारे दोस्त देखने वाले कौन होते हो। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मेरे इस संसार में कोई दोषी नहीं है, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी अपने आप को दोषी मानते हैं, लेकिन हम अपने आप को अच्छा मानते हैं और सबको दोषी मानते हैं। सब में दोष और दुर्गुण देखते हैं, परंतु सद्गुरु कबीर साहब जी अपने में दोष देखते हैं और सब में अच्छाइयां देखते हैं, और हम सब में दोष देखते हैं और हम अपने आप में अच्छाई देखते हैं। जीवन में सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है तो कुछ न कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। यह जीवन की विषमता को पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती है। अच्छे भी होते हैं तो बुरे भी होते हैं। जिस प्रकार
यदि खोआ हो और उसमें जब तक खोआ से चाहे हम गुलाब जामुन बना ले, बर्फी बना ले या पेड़ा बना ले, लेकिन यदि उसमें जब तक चीनी नहीं डालेंगे तो उसे मिठाई नहीं कहा जा सकता। बेसन से चाहे आप जो भी बना ले, नमकीन बना ले या कुछ भी बना ले, लेकिन जब तक उसमें नमक नहीं डालेंगे उसे नमकीन नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार मनुष्य चाहे जज बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, साधु, सन्यासी, प्रवक्ता, कवि, जो भी बन जाए, लेकिन उस मनुष्य के अंदर सद्गुण नहीं है तो उसे सच्चा मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। जब तक मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं होती है उसे मनुष्य नहीं कह सकते। जज कह सकते हैं, वकील कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील और अच्छे इंसान नहीं कह सकते। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल करना अलग बात है, लेकिन जज बनना, वकील बनना, कलेक्टर बनना अलग बात है, लेकिन अच्छा वकील, अच्छा जज, अच्छा कवि, अच्छा प्रवक्ता बनना अलग बात है। इंसानियत मेहनत करता है तो सब कुछ बन जाता है, लेकिन उसी मेहनत में यदि थोड़ा और परिश्रम करे, थोड़ा और मेहनत करे तो अच्छा इंसान भी बन सकता है। इस संसार में अच्छा इंसान बनने की कमी होती है। देखते हैं जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां सब कुछ होता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी 2 नंबर का काम होता है। हॉस्पिटलों में देखो तो डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन वहां भी अच्छे डॉक्टरों की कमी है। वकालतों में देखो तो वकीलों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे वकीलों की कमी है। और इंजीनियर को देखो तो अच्छे इंजीनियरों की कमी नहीं है, अच्छे इंजीनियर की कमी है। इसी प्रकार साधु, संतों, सन्यासी, लेखक, प्रवक्ता, चाहे कुछ भी कह लो, इन सब की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लेखक, अच्छे प्रवक्ता, अच्छे संत गुरुजनों की कमी है। और संत गुरुजन है तभी तो यह संसार है, तभी तो हमें सुख और शांति का और अच्छे जीवन जीने का रास्ता बताते हैं। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यदि नहीं मिलता है तो अच्छे इंसान बनने की कला नहीं मिलती है। और वह कहाँ मिलती है? संत गुरुजनों के पास। लेकिन हम उसी के लिए हम अपना पूरा समय छोड़ देते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है, कीमत प्यार बहुत करते हैं दुनिया में लोग, कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। सभी अपने अपने घर में यही कहते हैं कि हम सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमें कोई प्रेम नहीं देता है। प्रेम पाने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, सभी ये सोचते हैं कि सबसे अधिक मुझे प्रेम मिले, लेकिन क्या हम भी दूसरों को प्रेम देते हैं? क्या हम भी लोगों से प्रेम का व्यवहार करते हैं? जब हम लोगों से प्रेम का व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें कैसे प्रेम मिल सकता है? एक बार क्या हुआ कि एक
अधिक अच्छा क्या है। इस संसार में जाओ और जाकर पता लगा कर आओ, चाहे वह प्राणी में हो चाहे वह पदार्थ में हो। दोनों व्यक्ति चले गए और दोनों व्यक्ति चले गए तो एक व्यक्ति जहां भी जाता, जिस जगह भी जाता, वहां केवल दोष ही दोष दिखाई देता, दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देता। यदि वह गोबर के पास जाता तो वह यह सोचता कि गोबर में तो कीड़े पड़ जाते हैं, गोबर से तो दुर्गंधी आती है और गोबर किसी काम का नहीं है। लकड़ी के पास जाता तो वह विचार करता कि इस लकड़ी से तो कुछ उपयोग की चीजें नहीं होती, यदि इसे जलाओ तो कोयला बन जाता है, कोयला को जलाओ तो राख बन जाता है और राख किसी काम का नहीं होता। मनुष्य के पास जाता तो यही उनको दिखाई देता कि मनुष्य के अंदर तो दोष और दुर्गुण भरे हुए हैं, ना खाने चीजों को खाता है, ना पीने चीजों को पीता है और ना बोलने लायक शब्दों को बोलता है। न बोलने का ढंग, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग और न ही जीने का ढंग। इस तरह वह व्यक्ति 1 महीने तक जहां भी गया, जिस जगह गया, जिस प्राणी के पास गया, जिस पदार्थ को हाथ लगाया, वहां से केवल दोष ही दोष लेकर आ गया। उसको अच्छाई दिखाई ही नहीं दिया। दूसरा व्यक्ति जो था वह जिस जगह जाता, जिस पदार्थ को हाथ लगाता, जिस वस्तु को हाथ लगाता या जिस व्यक्ति के पास जाता, उसको अच्छाई ही अच्छाई नजर आता। वह जब गोबर के पास जाता तो यह विचार करता कि गोबर से तो खाद बनता है, गोबर से कंडा बनता है और कंडा तो जलाने का उपयोग आता है। लकड़ी के पास जाता तो लकड़ी तो जलाने का उपयोग आता है, कोयला भी काम आता है, राख भी काम आता है। वह जिस वस्तु के पास तुच्छ से तुच्छ वस्तु से वह सद्गुण निकाल लेता था और व्यक्तियों के पास जाता तो वह सोचता कि चाहे जितना भी बुरा हो, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ तो अच्छाई छिपी हुई है। वह व्यक्ति में भी, वस्तु में भी सब जगह अच्छाई निकालकर आ जाता, सद्गुण देखकर आ जाता। 1 महीने बीत गए, दोनों संत जी के पास वापिस आ गए। संत जी कहने लगे कि अच्छा बेटा बताओ, तुम्हें कुछ इस संसार में क्या अच्छाई दिखा और क्या बुराई दिखा। तब पहला वाला इंसान कहता है, पहला व्यक्ति कहता है कि क्या बताऊं संत जी, मैं जहां भी गया, जिस वस्तु के पास गया, जिस व्यक्ति के पास गया, मुझे तो केवल दोष ही दोष दिखाई दिया। अगर मैं गोबर के पास जाता तो उसमें दुर्गंध आता था और किसी पदार्थ के पास जाता, किसी वस्तु के पास जाता तो उसमें कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं दिया। व्यक्ति के पास गया तो न उसे खाने का शौक, न बोलने का शौक, न उठने बैठने का शौक और न ही जीने के कुछ ढंग। मुझे तो 1 महीने हो गए लेकिन कहीं अच्छाई दिखाई ही नहीं दिया। संत जी कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ। दूसरा व्यक्ति को पूछा गया, वह कहने लगे कि संत भगवान, मैं जहां भी गया, मुझे चाहे वस्तु के पास गया या व्यक्ति के पास, सब कुछ अच्छा ही दिखाई दिया। मैं जहां भी गया मुझे सब कुछ अच्छा ही लगा। व्यक्ति में कहीं न कहीं सद्गुण छिपे
सुखमय बन जाए और हमारे देखने और सोचने के नजरिए यदि गलत हो जाए तो पूरी पृथ्वी, पूरा संसार गलत हो जाता है। तो हमारे जीने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग व्यक्ति का निर्माण करता है। यदि हमारे सोच अच्छे हैं, हमारे जीने का ढंग अच्छा है, हमारे देखने का नजरिया अच्छा है, तो सारा संसार अच्छा लगने लगेगा। और हमारे देखने का ढंग, सोचने का ढंग अच्छा नहीं है तो सारा संसार गलत ही लगेगा। जिस प्रकार यदि लाल चश्मा लगाते हैं तो लाल दिखता है, हरा चश्मा लगाते हैं तो हरा दिखता है, उसी प्रकार यदि हम अपनी दृष्टि बदल लें तो हमारी सृष्टि भी बदल जाएगी। इसलिए चाहिए कि हम अपनी दृष्टि बदले, अपना सोच बदले तो हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। मैं कह रही थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं इस संसार में खोज कर देख लिया कि मेरे समान दोस्त किसी और अन्य में नहीं है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने दोषों को निकालें, दुर्गुणों को निकालें और व्यक्ति के प्रति अच्छे भाव बनाएं। यदि हम अच्छे भाव बनाते हैं तो निश्चित है सामने वाला व्यक्ति को बदलने की जरूरत नहीं है, वह खुद ब खुद बदल जाएगा। बदलने की जरूरत है तो केवल अपने आप को। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं